शिकारी खुद शिकार हो जाएगा, मुनीर खुद जाल में फंस जाएगा। मुनीर का शिकार फार्मूला तैयार। अब कोई भी गलती की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान उठ नहीं पाएगा, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी पूरी है। फॉर्मूला तैयार है। हिंदुस्तान की फौज मुनीर को कुचलने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में तो ट्रेलर दिखाया था, अब पूरी पिक्चर दिखाएंगे। 8 और 9 की रात को कोशिश करी बहुत बार हमला करने की, और उनके, क्योंकि हमारे देश में तो आतंकवादी कोई है नहीं है, तो उन्होंने टारगेट किया हमारे मिलिट्री टारगेट्स को, जिसके अंदर एयरफोर्स स्टेशंस, आर्मी स्टेशंस और कैसे कई टारगेट कोशिश करी उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सके। नॉट इवन सिंगल जगह के ऊपर उनका इफेक्टिव था टारगेट का। उनका जो भी एमनिशन वहाँ से आया, चाहे वो लॉइटर एमनिशन था, चाहे वो फतह का कोई ऐसे था, कोई भी टारगेट करके हमारे ऊपर नुकसान नहीं कर पाया, क्योंकि वो बार बार टारगेट कर देश को। फिर हमने भी जवाबी कार्रवाई के अंदर एक साथ 10 और 11 की रात को शुरू किया, और उनके ऊपर ब्रह्मोस के साथ हमने हमला किया, और उनके 11 एयरफोर्स बेसिस को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा, जिससे पूरे देश ने उसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी देखा। इसके साथ ही दुश्मन एकदम घबरा गया और सीज़ फायर की उसने डिमांड करी। तो आपको मालूम है, फिर हमने एक्सेप्ट किया कि हम तो पहले भी 7 को भी रेडी थे, अभी आपने दोबारा खा के नुकसान खा के करना है, तो हम फिर सीज़ फायर उसके अंदर हो गया। तो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में एक दिखाया कि अगर दुश्मन हमारे देश के ऊपर कोई हमला आतंकवादी करेगा, किस तरह से हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के साथ एक्यूरेसी टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे बढ़ाओगे तो आपकी मिलिट्री को भी हम नुकसान पैदा कर सकते हैं। तो ये एक ऑपरेशन सिंदूर का क्लियर मैसेज पाकिस्तान के बोथ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री लीडरशिप को पक्का पहुंचा है इसके अंदर। सुन लिया ना, भूल कर भी मुगालता मत पालो। इतने ड्रोन चलेंगे, इतनी मिसाइल चलेगी कि न तुर्की कुछ कर पाएगा, न चीन का कुछ चल पाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी मिसाइल, सब हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम के सामने हवा में ही उड़ जाएंगे, क्योंकि तैयारी पक्की है। वेस्टर्न कमांड राजस्थान, गुजरात, पंजाब तक पोजीशन में है। नॉर्दर्न कमांड जम्मू कश्मीर में तैयार है। सपोर्ट में एयरफोर्स और नेवी को बस ऑर्डर का इंतजार है। 3323 किलोमीटर की पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर कुछ भी हरकत हुई तो जवाब पूरा इंडियन स्टाइल में मिलेगा। जो लड़ाई है, लड़ाई मिलिट्री की नहीं है, लड़ाई देशों की है। और देशों की लड़ाई तभी होती है जब मेरा नेशनल इंटरेस्ट को कोई दूसरा देश उसके अंदर बाधा पड़ती है, तो मेरा नेशनल इंटरेस्ट को रोकता है, तो फिर देश आपस में लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई के रूप अलग अलग हो जाते हैं। और ये होल ऑफ नेशन अप्रोच आज से नहीं है। इवन पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा है, आचार्य चाणक्य ने कहा था, ये किसी भी युद्ध में एक राष्ट्र की एकता सबसे बड़ा हथियार है। मतलब जब राष्ट्र इकट्ठा हो जाएगा, उसकी पूरी कम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर एक साथ हो जाएगी, तो किसी भी अपनी चुनौती का सामना कर पाता है। लेकिन इसका जो महत्व आज के नए टेक्नोलॉजी युद्ध में और विपरीत बहुत बढ़ गया है। पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो मिलिट्री का ही ज़्यादा रोल था, लेकिन आज के दिन टेक्नोलॉजी और वार फाइटिंग के रूप बदल गए हैं। अब लड़ाई के रूप कैसे बदले हैं? लड़ाई आप बिना कॉन्टैक्ट से लड़ाई हो रही है, जिसको हमने नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का नाम दिया है। उसके अंदर साइबर, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिस्टम, EW सिस्टम्स, ट्रेड वारफेयर, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर के तरीके हैं, जिसके साथ कोई भी दुश्मन देश अपने दूसरे पड़ोसी दुश्मन को दबाने की कोशिश करता है। फिर कॉन्टैक्ट वारफेयर में बहुत से दूर से टारगेटिंग हो गई है, प्रिसीजन टारगेटिंग आ गई है, और बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसके साथ इसका टारगेटिंग सिस्टम बदल गया है। दूसरा, टारगेट किसको कर रहे हैं? पहले देखिए, ओनली मिलिट्री का टारगेट होता था। जब लड़ाइयाँ चलती थी मिलिट्री टारगेट किया जाता था, लेकिन आज के दिन आप देखो रशिया यूक्रेन के अंदर और हमास की और इसराइल की लड़ाई के अंदर सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट टारगेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा देश की जो विकसित होने की जो भी कोशिश, उसको टारगेट किया जा रहा है। जब टारगेट बदल गए हैं, लड़ाई लड़ने के तरीके बदल गए हैं, तो इसलिए हमारे को भी उसका जो हमने अपनी लड़ाई की स्ट्रेटजी बनानी है, जिसमें बहुत दुश्मन को भी नुकसान पैदा करना है
और अपने पॉपुलेशन को बचाना है। हमारे को एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसको हम होल ऑफ नेशन अप्रोच बोलते हैं। मतलब अगर वॉर सिचुएशन बनी तो इंडिया फ्यूचर वॉर के लिए रेडी है। मतलब जाल तैयार है, बस शिकार ने गलती की तो फंसेगा और तड़प तड़प कर मरेगा। इसीलिए मुनीर अब गलती मत करना, क्योंकि मुनीर को मारने का मंत्र फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट कर लिया है। अब फुल लॉन्चिंग होगी। क्या है मुनीर को मारने वाला वो मंत्र? उसका नाम है डाइम पीटी। डाइम पीटी में डी से मतलब डिप्लोमेसी, आई मतलब इंफॉर्मेशन और एम से मिलिट्री, ई से इकोनॉमी, पी से पॉलिटिकल अप्रोच, टी से टेक्नोलॉजी। इन 6 को मिलाकर फार्मूला फौज ने तैयार किया है। जब ये चलेगा तो पाकिस्तान उठ नहीं पाएगा। पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी, अगर ये 7-6 सेगमेंट मिल जाएंगे तो हम लड़ाई के अंदर पक्का विजयी हो जाएंगे। अभी ऑप्शन दौर में देखिए इसका कैसे इस्तेमाल किया गया। डिप्लोमेसी के दौरान आपने देखा हमारी कैसे टीमें गई बाहर के देशों में, हमारा कैसे दुश्मन से, टेररिज्म से हम नुकसान खा रहे हैं उसके बारे में उनको बताया, और हमारा अधिकार है कि उसको हमने जवाबी कार्रवाई करना, उसके बारे में देशों को अपने साथ लिया गया। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वारफेयर के अंदर अपनी पॉपुलेशन का तो खरोच था ही, हमने ये शोर किया कि जो पाकिस्तान एक नैरेटिव चला रहा है वो हमारी पॉपुलेशन में इम्पैक्ट ना करे। उन्होंने बहुत मिसइन्फॉर्मेशन ऐसे करने की कोशिश करी कि ये हमने नहीं किया, वैसे नहीं किया। ऑल दैट वाज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर, जो कि एक बहुत कॉग्निटिव वारफेयर के अंदर आता है। मिलिट्री का एक्शन हमने देखा कैसे किया। इकोनॉमी के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो आपको पता है उसको हमने हेल्ड इन अबायंस कर दिया गया है, और ये भी बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे दुश्मन देश के ऊपर अगर वो अपनी इस पॉलिसी को नहीं बदलता है। तो एक उसको इंडिकेशन कर दिया गया है। साथ ही बोला गया है ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं। अगर हम शांति से रहेंगे तो दोनों देश ट्रेड से बहुत विकसित हो सकते हैं। तो ये इकोनॉमी लेवर भी उसके अंदर लगाया गया। पॉलिटिक्स को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल थी देश के अंदर। पूरे देश को एक साथ यूनाइट किया गया, सभी फोर्सेस को इकट्ठा किया गया, इंटीग्रेशन किया गया, और ऑपरेशन का एक ही नाम रखा गया, ऑप सिंदूर। चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, सबके लिए एक ही नाम था, ऑप सिंदूर। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग विल का मैसेज यहाँ से निकलता है, और फ्री हैंड मिलिट्री को दिया गया इसके अंदर ताकि आगे चले जाए। टेक्नोलॉजी, हमारे देश ने पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भरता डिफेंस सिस्टम के आने के लिए। तो उसके अंदर हमने बहुत से टेक्नोलॉजी सिस्टम्स जो लाए थे, जो इस्तेमाल किए गए सिस्टम इसके अंदर आपने देखा होगा। ब्रह्मो सिस्टम हमारा अपना बना हुआ है। आकाश वेपन सिस्टम जिसने हमारे को अच्छा एयर डिफेंस दिया, वो भी हमारे देश में बना हुआ था। काउंटर यूएस सिस्टम जो हमने लगाए, जिसके अंदर उनके ड्रोन्स बिल्कुल नॉन इफेक्टिव हो गए, वो भी हमारे थे। और लॉइटर मिशन जिसके बाद हमने कुछ टारगेट पहले दिन किए थे, वो भी हमारे टारगेट से। जैसे बहुत से सिस्टम जो देश के अंदर बने थे वो टेक्नोलॉजी से उसका इस्तेमाल करते हमने टेक्नोलॉजी के साथ एक्यूरेसी, प्रिसीजन का दिखाया गया उनको, और नो कोलेटरल डैमेज उसके अंदर टेक्नोलॉजी के साथ ही किया गया है। तो अगर ये सारे सेगमेंट मिल गए थे तभी ऑप सिंदूर के अंदर सक्सेस हुआ। आगे भी इसका जो होल ऑफ नेशन अप्रोच है इसका बहुत महत्व रहेगा, क्योंकि हमारी जो खतरे भी बढ़ रहे हैं और देश के अंदर प्रॉब्लम और बाहर से और अंदर से भी बढ़ रही है। इसलिए होल ऑफ नेशन अप्रोच को आगे ले जाना बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। यह है भारत का फ्यूचर वॉर का फार्मूला, जो पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होगा तो पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रूस से S-400 की डिफेंस में मुनीर का प्लान डिफ्यूज कर दिया। फ्रांस से आए राफेल ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल से स्पाइस 200 बम, स्पाइक मिसाइल, हेरोन ड्रोन का कहर दुनिया ने देखा। अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर, M777 होवित्जर तोप, P-81 एयरक्राफ्ट ने तबाही मचाई। इंडिया के ब्रह्मोस
कब पाकिस्तान में घुस गए मुनीर को पता ही नहीं चला। इंडिया का आकाश तीर कैसे पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ा दिया मुनीर को समझ ही नहीं आया। अब तो भारत पहले से और भी खतरनाक हो गया है। फ्यूचर वॉर का ऐसा मंत्र तैयार किया है कि मुनीर को हवा तक नहीं लगेगी। हर 15 दिन पर भारत कोई न कोई टेस्टिंग कर रहा है। ये सब देखकर पूरे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। भारत की तैयारी कैसी है, भारत की फौज तैयार कैसे हो रही है, उसकी तैयारी देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के 62 दिन बाद 11 जुलाई को अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 67 दिन बाद 16 जुलाई को आकाश प्राइम मिसाइल का टेस्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 68 दिन बाद 17 जुलाई को अग्नि 1 मिसाइल का टेस्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के 68 दिन बाद 17 जुलाई को पृथ्वी 2 मिसाइल का टेस्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 79 दिन बाद 28 जुलाई को प्रलय मिसाइल का टेस्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 102 दिन बाद 21 अगस्त को अग्नि 5 मिसाइल की लॉन्चिंग हुई। ऑपरेशन सिंदूर के 104 दिन बाद 23 अगस्त को इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का टेस्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 136 दिन बाद 25 सितंबर को रेल से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब ने वेस्टर्न बॉर्डर पर 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एक्सरसाइज की तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कराची से लेकर बहावलपुर तक दहशत फैल गई। अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है, क्योंकि भारत का इरादा अब पक्का है। एक बार फिर पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि भारत ने नया नोटम जारी कर दिया है। भारत का नया नोटम 1 से 4 दिसंबर तक एक्टिव है। बंगाल की खाड़ी में भारत एक बार फिर लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। लगभग 3500 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से विशाखापट्टनम के पास से दागा जाएगा, क्योंकि अब वो होगा जो पाकिस्तान को अंदाजा तक नहीं होगा। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ मुनीर नहीं मोदी हैं, जो हिंदुस्तान की सोचते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं और हिंदुस्तान की तरफ आंख दिखाने वालों की आंखें फोड़ने की फौज को फुल छूट दे देते हैं। सुनिए वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को कैसे पॉलिटिकल डायरेक्शन ने ऑपरेशन सिंदूर में जंग की तस्वीर बदल दी। देखिए, पॉलिटिकल डायरेक्शन बहुत क्लियर था। उन्होंने बोला है कि हमने टारगेट जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके जो आका है, जो भी उसका इकोसिस्टम है, उसको हमने ख़त्म करना है। उसके ये पॉलिटिकल डायरेक्शन है। उसके बाद कैसे करना, कब करना, किसको टारगेट करना, उसकी पूरी प्लानिंग मिलिट्री वालों ने ही करी थी। उसके अंदर सारा इंटेलिजेंसी एक साथ मिल गए थे और मिलिट्री के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिल गए थे। जो हमारे साइबर, EW और स्पेस वाले भी ऑर्गन वो भी मिल चुके थे। तो जो प्लानिंग पार्ट था और कब करना, कैसे करना, वो पूरी फ्रीडम हमारे को मिलिट्री कमांडर्स को दी गई थी। और उसका नतीजा आपने देखा कितना एक्यूरेटली कोऑर्डिनेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में पूरा एक तरीके से उसको एक नुकसान पैदा किया। तैयारी किस कदर है, इसी से समझ लीजिए कि भारत न अब टैरिफ से डरता है न ट्रम्प से। जो भारत के लिए सही होता है वही वो करता है। इसी से जान लीजिए कि ट्रम्प की धमकी से भी कुछ नहीं हुआ। क्वार्टर 2 में भारत की GDP 8.02% से बूम कर गई। मतलब साफ है, भारत ब्रह्मोस से भी मारेगा और इकोनॉमी में भी पछाड़ेगा। अब जो भारत करने जा रहा है उससे तो पाकिस्तान को पसीना आ रहा है। भारत रूस से नई डील करने जा रहा है। मोदी ने रूस से जो हथियार पहले कार्यकाल में खरीदे थे, पहले 5 साल में सेना के लिए जो सौदे किए थे, उसी S-400 ने पाकिस्तान के जेट्स मार गिरा। अब उसी रूस से भारत की नई डील की तैयारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत रूस समिट के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। 2 दिनों में ये दोनों देश रक्षा, परमाणु ऊर्जा, तेल गैस, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसे क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस सिस्टम भी लेने की तैयारी है, जिसमें रूस की S-500 प्रणाली पर बातचीत चल रही है। रूस भारत को बिना किसी शर्त के 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और तकनीक देने को तैयार है। अभी S-400 के झटके से पाकिस्तान उबर नहीं पाया है। ऐसे में अगर S-500 आ गया तो क्या होगा? क्योंकि S-500
100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई वाले लक्ष्यों को आसानी से मार गिराता है। मतलब कोई भी मिसाइल अगर इसकी रेंज में आई तो इसका काम तमाम होना तय है। और अगर Su-57 आ गया तब पाकिस्तान क्या करेगा? सिर्फ यही नहीं, भारत की तैयारी आत्मनिर्भर भारत वाले हथियारों को इस्तेमाल की नेक्स्ट लेवल की है, खास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर। भारतीय सेना में पिछले 3 से 4 सालों में कई अलग अलग तरह के ड्रोन शामिल हुए हैं। इसमें FPV ड्रोन, सर्विलांस कॉप्टर, नैनो ड्रोन, मिनी UAV, रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल, टीथर ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन भी शामिल है। FPV ड्रोन का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने खूब किया। भारत ने ड्रोन की असली ड्रोन प्लाटून तैयार की है। हर पैदल सेना प्लाटून में असली ड्रोन प्लाटून शामिल हो गई है। सैनिकों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2027 तक हर सैनिक को ड्रोन विशेषज्ञ बनाना है। सैनिकों को उनके रोल के हिसाब से ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे निगरानी का जिम्मा संभालने वाले सैनिकों को सर्विलांस ड्रोन को ऑपरेट करना बताया जा रहा है, उसी तरह अटैक करने वाले ड्रोन के लिए भी ट्रेनिंग हो रही है। भारतीय सेना की हर कमांड और फॉर्मेशन को अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है और उसी हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है। वेस्टर्न कमांड ने ड्रोन को लेकर क्या तैयारी कर रखी है, मुनीर सुनेगा तो उसका कलेजा फट जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। विजय कैसे होके आएंगे? पहले है हमारा सोल्जर ट्रेनिंग, यूनिट का ट्रेनिंग होना पड़ेगा और साथ उसका इक्विपमेंट का उतना फिट होना पड़ेगा। ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों रेडी हो जाते लड़ाई के लिए। लेकिन जब तक उसका मन नहीं है पीछे लड़ने के लिए, तब तक वो विजय होकर नहीं आ पाएगा। तो ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड मोरल एंड मोटिवेशन जब साथ लेके हम चलेंगे, ये पूरे कंबाइन हो जाएंगे, तो वो यूनिट 100% ऑफेक्टिव होकर आएगी। तो मेरी कोशिश ये जा रही है इस देश साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर कि हम इसको कैसे करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट को प्योर फोकस है, हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस में इक्विपमेंट, जो मेंटेनेंस है, उनके ओवरहॉल्स हैं, सबको दिया जा रहा है। और जो नई ट्रेनिंग के लिए ऊपर हमने नई ऑपरेशन खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि नए खतरे बढ़ रहे हैं तो नई ऑपरेशन देनी पड़ेगी। उसके अंदर हमने हर इन्फेंट्री बटालियन के अंदर एक एक्शनी प्लेटून बनाया है, जो कि ड्रोन वारफेयर में अपने आप को माहिर कर रहा है। इसके साथ ही एक बैरो बटालियन, जो कि लाइट कमांडो बटालियन, उसको खड़ा किया गया है, जो कि हमारी SF के साथ जाके काम करेगी। और एक दिव्यस्त्र बैटरी भी खड़ी करी है, जिसकी लॉइटर मिशन के अंदर उसकी काबिलियत बढ़ रही है। तो नई ऑर्गेनाइजेशन जो है उन नए खतरों का तैयारी दे रही है। साथ ही साइबर वारफेयर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर एट कमांड लेवल हमने ऑपरेशन खड़ी करी हैं, जो कि हमारे को साइबर खतरों से प्रोटेक्ट करेंगी और इलेक्ट्रॉनिक खतरों से भी बचाएंगी। किस कदर चैलेंजेज हैं और कैसे भारत की फौज काम कर रही है और अपने लोगों को ट्रेंड कर रही है, पाकिस्तान को इसका अंदाजा तक नहीं है। पाकिस्तान क्या, चीन को भी हवा नहीं है। जिस तरह से पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, वो दिन के उजाले में कम और रात में ज्यादा हो रहे हैं। युद्ध का पैटर्न पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गया है। और अच्छी बात यह है कि भारतीय फौज का हर बंदा हर हालात के लिए तैयार हो गया है।